फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, कोई चीज़ मांगने के लिए या पेश करने के लिए या किसी से कोई दरख्वास्त करने के लिए। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस इन उर्दू हियर एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हमारे पास दो वेज हैं जिसमें हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक है इनफॉर्मल वे, एक ऐसी सिचुएशन जो जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो जिनसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत क्लोज रिलेशन है, तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब आपको बहुत फॉर्मल रहने की ज़रूरत पड़ती है या आप बहुत पोलाइट अपने आप को शो करना चाहते हैं, तो फिर आपने इसको फॉर्मल वे में ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है, क्या आप मुझे वक्त बताएंगे? कैन यू टेल मी द टाइम? अगर आपने फॉर्मल वे में कहना है तो आप कहेंगे वुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है, यानी कि कैन की जगह आपने वुड इस्तेमाल कर लिया। आप इसमें प्लीज़ ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस फर्दर पोलाइट हो जाएगा और ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये अभी भी एक फॉर्मल सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला देंगे? विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है, और इसे फॉर्मल वे में आप कहेंगे वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो गेट है इसकी जगह हम ब्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और जो थर्ड सेंटेंस है वो है, मैं कुछ खाना पसंद करूँगा। इनफॉर्मल वे में कहेंगे आई वांट टू ईट समथिंग और फॉर्मल वे में कहेंगे आई वुड लाइक टू ईट समथिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आई वुड के बाद मैंने ब्रैकेट में आई अपोस्ट्रोफी डी लिखा है, ये अब्रीविएटेड फॉर्म है आई वुड की, और इसे पढ़ते हैं आइड करके, आइड लाइक टू ईट समथिंग। क्या आप चावल या सलाद लेना पसंद करेंगे? इनफॉर्मल वे में हम कहेंगे विल यू टेक सम राइस और सैलेड, और फॉर्मल वे में कहेंगे वुड यू लाइक सम राइस और सैलेड प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मीठा आगे बढ़ाना पसंद करेंगे? कैन यू पास द डिजर्ट। फॉर्मल वे में कहेंगे वुड यू माइंड पासिंग द डिजर्ट प्लीज। ये जो वुड का इस्तेमाल है माइंड के साथ, यानी कि वुड यू माइंड और फिर वर्ब विद आईएनजी आ रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूजेज है और मुझे लगता है कि इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसे हम थोड़ा सा और मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप जो है वो कुछ और सीख सकें। अभी जो हमने यूजेज देखा है वुड यू माइंड प्लस वर्ब विद आईएनजी का, और इसकी इसी कनेक्शन में एक और स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड इफ़, तो हम उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और हम इसे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डेली लाइफ में। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो पहला हमने सेंटेंस यहाँ जो लिखा हुआ है वो है, एक्सक्यूज़ मी वुड यू माइंड पुटिंग आउट योर सिगरेट। यानी कि आप किसी को पोलाइटली कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने जो सिगरेट है वो बुझा दीजिए। और सेकंड सेंटेंस है वुड यू माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम, आई कांट हियर एनीथिंग। क्या आप थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ाएंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वुड यू माइंड पोस्टपोनिंग द एग्ज़ाम। ये कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कह रहा होगा कि क्या आप एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर सकते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ कॉल। क्या आप बुरा मनाएंगे अगर मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करूँ एक कॉल करने के लिए। वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द बैक डोर। क्या आप बुरा मनाएंगे अगर मैं बैक डोर बंद कर दूँ। जब इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो इसका रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वुड यू माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम, तो हम क्विकली जवाब दे देते हैं कि यस श्योर ऑफ कोर्स, यानी कि बिल्कुल हम बुरा मनाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट और श्योरली नॉट। इस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, और इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जी, वुड का जो दूसरा इस्तेमाल है वो है टू डिस्क्राइब द रिपीटेड पास्ट एक्शंस नॉट द स्टेट। माजी में कोई ऐसा काम जो बार बार किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता। इस कनेक्शन में मैं आपको याद दिला दूं कि हमने यूज टू प्रैक्टिस किया था अपनी वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो यूज टू का जो इस्तेमाल था वहाँ पे हम वुड का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों में वुड में और यूज टू में फ़र्क ये है कि जो यूज टू है वो हम स्टेट बताने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और पास्ट के एक्शन बताने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो वुड है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के रिपीटेड एक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि माजी में वो कौन से काम होते तो हम बहुत ज़्यादा किया करते थे लाइक, या अब हम छोड़ चुके हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी अपनी सहेलियों के साथ पहल दूज खेला करती थी।
When I was little, I would play hopscotch with my friends. दूसरा सेंटेंस है पहले यहाँ दरख्त हुआ करते थे. अब देखें दरख्त का होना कोई एक्शन नहीं है बल्कि ये एक स्टेट है कि कोई चीज़ जो है वो किस हालत में हुआ करती थी. तो इसमें हम जो है वुड इस्तेमाल नहीं कर सकते. वुड का जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्टेड है एक्शंस के लिए, पास्ट एक्शंस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह की अगर सिचुएशन है तो वहाँ पे हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे. दे यूज टू बी ट्रीज हियर. ठीक है, यहाँ पे वुड भी नहीं आएगा कि देयर वुड बी ट्रीज हियर. तो यहाँ पे वुड भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि यूज टू इस्तेमाल किया जाएगा. अब बात करते हैं वुड के तीसरे इस्तेमाल की, जो कि है अनरियल कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए या इमेजिनरी सिचुएशन को बयान करने के लिए. यानी कि शर्तिया जुमले आप कह लें या फ़र्ज़ की हुई सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए. उर्दू में जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर मेरे पर होते तो मैं उड़ता फिरता. ठीक है, एक अनरियल कंडीशन है, इमेजिनेशन है. तो आपने जब इसको डिस्क्राइब करना है या ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे. इफ़ आई हैड विंग्स, ठीक है, ये भी पास्ट में हो जाएगा. ये वाला जो क्लॉज है हमारे पास, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेकंड सेंटेंस है, अगर मुझे चाइनीज़ आती मैं चीन चला जाता. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज हो जाएगा वो हो जाएगा इफ़ आई न्यू चाइनीज़. ठीक है, ये भी पास्ट टेंस में है. आई वुड मूव टू चाइना, मैं चाइना चला जाता. अब हम बात कर लेते हैं वुड के चौथे इस्तेमाल की, द फोर्थ यूजेज ऑफ वुड, एंड इट इज़ टू चेंज डायरेक्ट स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ इन अ डायरेक्ट स्पीच वी हैव अ सेंटेंस लाइक शी सेड टू मी आई विल विजिट यू सून, एंड यू वांट टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन आप कैसे यूज़ करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट मी सून. ठीक है, जो विल था वो हमने वुड में चेंज कर दिया. सेकंड एग्जांपल है, आई विल रिटर्न टुमारो सेड सारा टू अली. इसका आपने इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है, सारा टोल्ड अली दैट शी वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये एक सिंपल सा यूजेज था जो मैंने आपको बता दिया कि विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं. We discussed the usage of the fifth usage of would, and we use it for expressing our preference. अपनी तरजीहात के इजहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. वुड के इस्तेमाल से लोगों को पता चलता है कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, और इसे आप रूटली और पोलाइटली दोनों वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि दिस यूज़ ऑफ वर्ड हेल्प्स पीपल नो व्हाट यू वांट और यू डोंट वांट. इट कैन बी यूज्ड बोथ पोलाइटली और रूडली. इस पर्पस के लिए हम तीन स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे. जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें वुड आता है सब्जेक्ट के बाद, और फिर रादर, और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है. कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं. आई वुड रादर टॉक अबाउट दिस लेटर, मैं इस बारे में बाद में बात करना पसंद करूँगा. नंबर टू, आई वुड रादर स्टे लेट देन कम इन अर्ली टुमारो, मैं तरजीह दूंगा कि मैं बाहर देर तक रहूं जल्दी घर आने के बजाय. थर्ड वन, आई वुड रादर एक्सरसाइज देन सिट ऑन द काउच ऑल डे, मैं तरजीह दूंगा कि मैं एक्सरसाइज करूं बजाय इसके कि मैं हर सारा वक्त जो है वो सोफे पे या काउच पे बैठा रहूं. नंबर फोर, आई वुड रादर कंप्लीट माई टास्क अर्ली, मैं तरजीह दूंगा कि मैं अपना काम पहले कंप्लीट कर लूं. नंबर फाइव, आई वुड रादर नो द आंसर, मैं तरजीह दूंगा कि मुझे आंसर पता चले. सेकेंड स्ट्रक्चर है इस कनेक्शन में यानी कि प्रेफरेंस अपनी शो करने के लिए, वो है वुड प्लस लाइक टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ दैन का इस्तेमाल. फर्स्ट सेंटेंस इज आईड लाइक टू ईट एट होम देन गो गेट फास्ट फूड, मैं घर पे खाना खाना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं बाहर जाऊँ और फास्ट फूड लेकर आऊँ. नंबर टू, he would like to stay at home then waste his time somewhere else, वो पसंद करेगा या वो तरजीह देगा कि वो घर पे रहे बजाय इसके कि वो कहीं और जाकर अपना वक्त ज़ाया करे. अपने प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है वर्ड प्लस prefer to plus base form or the first form of the verb and rather than. Example number one, I'd prefer to go skiing this year rather than go on a beach holiday. मैं तरजीह दूंगा कि मैं इस साल स्कीइंग के लिए चला जाऊं बजाय इसके कि मैं बीच पे जाऊं छुट्टियों में.
सेकेंड एग्जाम्पल है आई वुड प्रीफर टी टू कॉफ़ी। देखें ये एक स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है और ये यही मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो कि अगर हम इसे एक लॉन्गर फॉर्म में लिखें कि आई प्रीफर टू टेक टी रादर देन टेक कॉफ़ी, तो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं आई वुड प्रीफर टी टू कॉफ़ी। थर्ड एग्जाम्पल है शी वुड प्रीफर टू बाय रेड कोट रादर देन गेट अ ब्लू वन। वो तरजीह देगी कि वो एक रेड कोट खरीद ले बजाय इसके कि वो एक ब्लू कोट ले। ओके जी, तो अभी तक जो हमने यूजेस सीखे हैं, 5 यूजेस सीख लिए हैं वुड के। पहला जो यूजेज था वो था पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर्स करने के लिए। जो सेकंड यूजेज था वो डिस्क्राइब करने के लिए था रिपीटेड पास्ट एक्शंस को। और जो थर्ड यूजेज था वो था अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए या इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए। और फोर्थ इसका यूजेज हमने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल को चेंज कर देते हैं वुड में। जो हमने फिफ्थ यूजेज इसका सीखा है दैट इज़ फॉर एक्सप्रेसिंग अ प्रेफरेंस, और उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रैक्टिस करने की कोशिश की है।